हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? ध्यान दो बेटा, ढंग से पढ़ाई करो, क्योंकि आप लोग ये मत सोचो कि सर आपके सामने नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, बिल्कुल ये सोच के पढ़ाई करो कि सर आपके सामने पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने एसिड और बेस के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आज हम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो पॉइंट है वो है सॉल्ट। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले सॉल्ट होता क्या है। तो आपको पता है सॉल्ट होता है कि एक एसिड और जब बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन के वाया जिसका फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्ट। तो हमें बोलेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट होता है। जैसे एसिड के लिए मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस के लिए ले लिया मैंने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनकी रिएक्शन होगी एक H+ डोनेट करेगा एक OH-, तो यहाँ से बनेगा NaCl+ वाटर। और आपका जो ये NaCl है बेटा, ये NaCl ही क्या कहलाएगा? सॉल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? NaCl आपका यहाँ पर सॉल्ट कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सॉल्ट? तो हम ये बोलेंगे कि जो आपके सॉल्ट होते हैं वो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि सॉल्ट इज मेड अप बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके जो भी सॉल्ट होते हैं बेटा वो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। अब बात आती है कि इन सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होगी। तो ज़रा आप देखो, इस NaCl को क्या डेफिनेशन होगी। तो बेटा सॉल्ट वो होते हैं जिनके अंदर एक कैटाइन और एक एनाइन हो, अर्थात सॉल्ट वो होंगे जिनके अंदर पॉजिटिव आयन कैटाइन, नेगेटिव आयन एनाइन हो। बट आपको पता है पॉजिटिव आयन H+ अर्थात हाइड्रोजन आयन नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होना चाहिए। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, वो देखिएगा। सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड। ध्यान रखना बेटा, सॉल्ट क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। देख लो आप, NaCl को हम क्या बोलेंगे? NaCl आयनिक है। आयनिक से मतलब क्या समझ रहे हो आप? आयनिक से मतलब है जो अपने आयनों में डिसोशिएट हो जाते हैं उसको हम आयनिक बोलते हैं। तो सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट आपका आयनिक कंपाउंड होता है विच कंटेन, जिसके पास, तो आयनिक कंपाउंड होगा तो कन्फर्म है आयन होंगे। आयन कितने होंगे? दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो विच कंटेन ए पॉजिटिव आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन। और वो भी किसको छोड़कर? अदर देन H+ आयन, जिसको हम क्या बोलेंगे बताओ? हाइड्रोजन आयन। ठीक है। अब आता है कि सॉल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड विच कंटेन ए पॉजिटिव आयन कैटायन अदर देन H+ आयन, अर्थात H+ आयन को छोड़कर और कोई सा भी कैटायन हो सकता है। एंड ए नेगेटिव आयन, और एक नेगेटिव आयन। बताओ नेगेटिव आपको क्या बोलोगे बेटा? आयनाइन बोलेंगे। किसको छोड़कर? अदर देन OH- आयन, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन। तो कहने का मतलब है कि सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं, बट उसमें H+ और OH नहीं होना चाहिए, क्योंकि H+ जिसमें होगा वो एसिड हो जाएगा, और जिसमें OH- हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जैसे मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम डिसोशिएट करते हैं तो बेटा ये भी H+ और Cl- में डिसोशिएट हो गया, तो इसका मतलब ये भी सॉल्ट होना चाहिए, बट नहीं। यहाँ पर देखो आप, कैटाइन क्या है? H+, इसलिए ये सॉल्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही देखो आप NaOH भी आयनिक कंपाउंड है बेटा, क्योंकि जब इसका डिसोशिएशन करेंगे तो Na+OH- आयन बनेगा। अब आप देखो यहाँ पर एनाइन क्या है? OH-, इसलिए ये भी सॉल्ट नहीं है। अर्थात सॉल्ट वो होगा जिसमें कैटायन एनाइन हो, बट कैटायन H+ नहीं होना चाहिए और एनाइन OH- नहीं होना चाहिए।
आगे बात आती है एक और पॉइंट। अब आप देखो कि आपने कहा कि सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो इसका मतलब इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो ये न्यूट्रल होंगे। तो इसका मतलब सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड सॉलिड इन नेचर होते हैं बेटा। ये आपके क्या होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसी के साथ आपका ये सॉल्ट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम सॉल्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, कि सॉल्ट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है। उसमें सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आयंस। आयंस के नंबर के आधार पर, आयंस की नंबर की संख्या के आधार पर हम यहाँ से सॉल्ट को 3 टाइप से क्लासीफाई करेंगे। तो ध्यान रखना, नंबर के आधार पर अगर हम सॉल्ट को क्लासीफाई करते हैं तो वो 3 टाइप का हो जाएगा। तो ध्यान दें, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। उसमें सबसे पहला आएगा बेटा आपका अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आयंस, आयन की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहला आपका आता है सिंपल सॉल्ट। सबसे पहला कौन सा बेटा, सिंपल सॉल्ट। सेकंड है बेटा आपका डबल सॉल्ट, जैसे इनके नाम है वैसे इनकी डेफिनेशन भी होगी बेटा। और थर्ड है बेटा आपका मिक्स सॉल्ट। तो एक हो गया सिंपल सॉल्ट, एक हो गया डबल सॉल्ट और एक हो गया सिंपल सॉल्ट। क्या डेफिनेशन है इनकी, बता सकते हो तो बताओ जरा कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि सिंपल सॉल्ट वो सॉल्ट होगा जिसमें केवल एक ही टाइप का कैटाइन और एक ही टाइप का एनाइन होता है। मतलब वो सॉल्ट जिनमें केवल ओनली 1 टाइप का कैटाइन और 1 टाइप का एनाइन होता है, उसको हम सिंपल सॉल्ट कहते हैं। तो बताओ क्या डेफिनेशन बनेगी। तो इसकी डेफिनेशन होगी, दोज सॉल्ट कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ कैटाइन और एनाइन। वो सॉल्ट जिनमें केवल एक ही प्रकार का कैटाइन या एनाइन पाया जाता है, उनको हम सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके जो सिंपल सॉल्ट होते हैं इनमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता। तो दीज सॉल्ट डज नॉट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, अर्थात इनके अंदर कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होते। जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका रिएक्शन कराओ आप NaOH के साथ, बताओ किसका फॉर्मेशन होगा, NaCl प्लस वाटर। आप जरा देखो NaCl का डिसोशन करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस। इसमें एक ही टाइप का तो आपका कैटाइन है और एक ही टाइप का इसमें क्या है बेटा, एनाइन है। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लूँ मैं, तो सेकंड एग्जांपल लिया है मैंने H2SO4 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ से बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। अब बच्चा यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चा बोलता है सर देखो यहाँ पर Na2 है, तो जब इसको डिसोशिएट करेंगे तो 2Na प्लस और SO4 2 माइनस होगा। तो बोले सर यहाँ पर देखो कैटाइन तो 2 हो गए ना। बेटा कैटाइन 2 है बट टाइप, क्योंकि हमने लिखा है दोज सॉल्ट कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ कैटाइन, जिसमें केवल एक ही टाइप का कैटाइन होता है। तो बताओ कैटाइन तो एक ही टाइप का है, सोडियम। हाँ, सोडियम के 2 आयन है बट है एक ही टाइप का, तो इसमें एक ही टाइप का कैटाइन है और एक ही टाइप का एनाइन है। ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल सॉल्ट। अब बात आती है डबल सॉल्ट। किसको बोलेंगे डबल सॉल्ट, तो बेटा सिंपल सॉल्ट को ही मिलाने से जो बनता है उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं, बट इन डबल सॉल्ट में एनाइन एक ही होगा। तो देखो डबल सॉल्ट अर्थात एक चीज़ डबल होगी, तो इनके अंदर क्या होता है कि आपके जो कैटाइन होते हैं ना, कैटाइन वो डबल होते हैं, बट आपके
जो एनाइन होते हैं वो एनाइन कॉमन होते हैं। कहने का मतलब ये सिंपल सोल्ट से ही बनेंगे, बट इनमें कैटाइन 2 होंगे और एनाइन 1 ही होगा। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, वो देखिएगा। तो इनकी डेफिनेशन बनेगी, दोज सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ मिक्सिंग टू सिंपल सॉल्ट विच हैव सेम एनाइन। अर्थात आपके 2 सिंपल सॉल्ट को मिलाने से जो बनते हैं उनको हम डबल सॉल्ट कहते हैं, बट उनमें एनाइन हमेशा कॉमन होना चाहिए। अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो अगर मैं डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पोटास एलम। पोटास एलम जिसको हम फिटकरी बोलते हैं बेटा, सबने सुना होगा फिटकरी का नाम। पोटास एलम, पोटास का मतलब पोटेशियम, एलम मतलब एल्यूमिनियम। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, इसका फॉर्मूला होगा K2SO4.Al2SO4.24H2O। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपके जितने भी डबल सॉल्ट होते हैं ये सब हाइड्रेटेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये सब हाइड्रेटेड होते हैं। हाइड्रेटेड से मतलब है इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, अर्थात ये हाइड्रेट वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके कॉम्प्लेक्स से बनेंगे। तो ये हो गया पोटासियम K2SO4Al2SO4.24H2O। अब आप देखो जब इसका डिसोसिएशन हम करेंगे तो इसके डिसोसिएशन से क्या बनेगा बताओ, 2K प्लस SO4 माइनस, इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा 2Al प्लस 3, और ये क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर होल टू 3 आएगा, और ये क्या बन जाएगा बताओ, तो ये बन जाएगा आपके पास, तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो देखो एल्यूमिनियम Al2SO4 होल टू 3, तो जब इसका डिसोसिएशन करेंगे तो यहाँ बनेगा 2Al प्लस 3 और ये बनेगा 3SO4 2 माइनस। सर कैसे पता चला, तो आप जरा देखो 3 पॉजिटिव है 2 पर, तो बताओ टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 हो गया। अब आप देखो सल्फेट पर 2 है, कितने 3 पर, तो 3 2 जा -6, बताओ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इस तरह से हम इनको डिसोसिएट करके पता भी कर सकते हैं हमने इनका डिसोसिएशन सही किया है गलत किया है। अब आप देखो यहाँ पर एनाइन कौन सा है, सल्फेट, यहाँ पर भी बताइएगा एनाइन कौन सा है, सल्फेट। तो बताओ दोनों में एनाइन कॉमन है या नहीं है। बट आप देखो कैटाइन यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो इसका मतलब इसमें कैटाइन तो डिफरेंट है बट एनाइन दोनों में क्या है, कॉमन है। ऐसे सोल्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, डबल सोल्ट कहते हैं। अब बात आती है मिक्स सोल्ट। किसको बोलेंगे मिक्स सोल्ट, तो सिंपल सी बात है, मिक्स सोल्ट वो सोल्ट होते हैं जिसमें मोर देन 2, जिसमें हम 2 से ज़्यादा सोल्ट को मिक्स करते हैं उन्हें हम मिक्स सोल्ट बोलते हैं। तो दोज सोल्ट कंटेन मोर देन 1 कैटाइन और एनाइन। वो सोल्ट जिनमें एक से ज़्यादा कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम मिक्स सोल्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्लीचिंग पाउडर, हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा फॉर्मूला, CaOCl2। अब इसको डिसोसिएट करके लिखेंगे तो CaOCl और Cl। तो बताओ इसमें कितने टाइप के एनाइन हो गए, 2 टाइप के। कौन कौन से, देखो इसको डिसोसिएट करेंगे तो कैल्शियम प्लस Cl माइनस OCl माइनस। तो बताओ यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपके 2 तो एनाइन है और 1 कैटाइन है, जबकि डबल सोल्ट में एनाइन 1 ही होगा, कैटाइन 2 होंगे। तो इसी के साथ ये सिंपल सोल्ट, डबल सोल्ट और मिक्स सोल्ट का मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है। दोबारा फिर बता देता हूँ, सिंपल सोल्ट जिनमें केवल एक ही टाइप का कैटाइन, एक ही टाइप का एनाइन होगा। डबल सोल्ट जो सिंपल सोल्ट को मिलाने से बनेंगे बट उसमें कैटाइन 2 होंगे, एनाइन 1 होगा। और मिक्स वो होंगे जिनमें एक से ज़्यादा कैटाइन या एनाइन होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके अदर्स एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम सबसे पहले सिंपल सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो हम सिंपल सोल्ट के एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बताओ इससे क्या क्या पॉसिबल है। तो इससे बनेगा NaCl सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सोल्ट बन जाएंगे इससे। ऐसे ही मैंने सेकंड लिया बेटा HNO3 नाइट्रिक एसिड। बताओ नाइट्रिक एसिड से क्या क्या बन जाएगा। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट, हालांकि एल्यूमिनियम नाइट्रेट भी हो सकता है। थर्ड ले रहा हूँ मैं H2SO4। बताओ H2SO4 से क्या बनेगा। तो H2SO4 से सबसे पहले बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, K2SO4 सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अगला क्या बनेगा बताओ, कैल्शियम सल्फेट। अगला क्या बनेगा बताओ, मैग्नीशियम सल्फेट। और भी अगर हम चाहें तो यहाँ से डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं, जैसे इस वाले में मैं चाहूँ तो एक और बना सकता हूँ लेड नाइट्रेट। बहुत सारे कॉमन है। अगला आता है इसके बाद में H2CO3 कार्बोनिक एसिड। बताओ इससे क्या बनेंगे। तो इससे वही बनेगा पहला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और हो सकता है जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है। अगला आता है इसी के अंदर आपका CH3COOH एसिटिक एसिड। इससे क्या बनेगा तो देखो CH3COONA, ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट, CH3COO के पोटेशियम एसीटेट, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। तो इस प्रकार से बहुत डिफरेंट टाइप के हम सिंपल सोल्ट बना सकते हैं, कोई से भी बना लीजिएगा इसमें। अब बात आती है किसकी, डबल सोल्ट की। तो ज़रा देखिएगा, अब हम डबल सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा अभी हमने डबल सोल्ट का एक एग्जाम्पल तो आपके सामने पढ़ लिया था, कौन सा वाला, पोटास एलम। इसी के साथ एक और आता है फेरिक एलम। तो वही है, अभी पोटास एलम पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे, फेरिक एलम। फेरिक एलम का मतलब क्या है, तो वहाँ लिखा था हमने, क्या बताओ, K2SO4 Al2SO4 होल ट्वाइज 3, ये लिखा था। वो पोटास एलम था। अब की बार हम फेरिक एलम पढ़ रहे हैं। तो फेरिक एलम का मतलब यहाँ फेरस आएगा Fe2SO4 होल ट्वाइज 3 और डॉट कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 24H2O। अब आता है नेक्स्ट, ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके नेक्स्ट क्लासों में आगे काम आएगा, FAS। इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट, ध्यान रखना, FAS, या इसको हम क्या बोलते हैं, मोहर सॉल्ट बोलते हैं। क्या फुल फॉर्म है इसकी, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस FeSO4, अमोनियम NH4 होल ट्वाइज 2SO4 डॉट 6H2O, ये होता है बेटा FAS मोहर सोल्ट या फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको हम बोलते हैं। एक और आता है इसमें कार्नेलाइट। क्या आता है, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट एक ओर्स है सर, एल्यूमिनियम का, सॉरी एक ओर्स के रूप में इसको यूज करते हैं। तो बताओ अब कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा KCl MgCl2 और डॉट 6H2O। बताओ इसमें कैटाइन तो कितने हैं, 2, पोटेशियम मैग्नीशियम, एनाइन कितना है, 1। इसमें भी देखो आप फेरस अमोनियम, कैटाइन 2 है, एनाइन 1 है। इसमें भी कैटाइन 2 है, एनाइन 1 ही है। तो और वैसे भी आपको पता है डबल सोल्ट में कैटाइन 2 सकते हैं, बट एनाइन हमेशा 1 होगा। अब आ जाओ मिक्स सोल्ट। मिक्स सोल्ट में हमने एक ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा एक और आ जाएगा NaKCO3। अब आप इसका डिसोशन करोगे, सोडियम प्लस K प्लस CO3 2-। तो बताओ कितने कैटाइन है यहाँ पर, 2 कैटाइन और 1 एनाइन है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है NaNH4HPO4। अब आप इसका डिसोशन करोगे तो वही वापस Na प्लस NH4 प्लस और HPO4 2-। तो अब आप देखो यहाँ पर भी 2 कैटाइन है और 1 एनाइन है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा,
मिक्स सोल्ट का एग्जाम्पल है। इसी के साथ आपके ये सिंपल, डबल और मिक्स सोल्ट के एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसका सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसका सेकंड क्लासिफिकेशन तो वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन। और बेटा नेचर के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया जाएगा। एक हो जाएगा आपका एसिडिक सॉल्ट और एक हो जाएगा आपका बेसिक सॉल्ट। तो ध्यान दें, एक है एसिडिक सॉल्ट और एक आपका बेसिक सॉल्ट। किसको बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट? वो सॉल्ट जिसमें एसिडिक कैरेक्टर हो। और बेसिक सॉल्ट किसको बोलेंगे? वो सॉल्ट जिसमें बेसिक कैरेक्टर हो। कहने का मतलब यह है कि एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। देखो, तो ऐसे सॉल्ट की डेफिनेशन ये होगी कि इनके अंदर जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं वो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते, उनमें एक हाइड्रोजन रहता है या एक से ज़्यादा भी रह सकता है, इसी वजह से वो एसिडिक सॉल्ट होते हैं। तो जैसे मैं लिखूँ डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन हो जाएगी salts formed by partially neutralization of an acid by metallic or electropositive रेडिकल लाइक NH4 प्लस आयन, अमोनियम आयन। तो ध्यान दे, मतलब ये सॉल्ट वो सॉल्ट है, अर्थात ये सॉल्ट हमेशा एसिड को पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन, मैंने अभी भी बोला था न्यूट्रलाइजेशन होगा बट वो पार्शियली होगा। पार्शियली का मतलब उसमें जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो सारे के सारे हाइड्रोजन नहीं हटेंगे, उनमें से एक या दो, अगर 2 है तो 1 हटेगा, 3 है तो 2 हटेंगे, 4 है तो 3 हटेंगे, अर्थात उनमें कम से कम एक हाइड्रोजन तो रहेगा। और उस हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से इनकी नेचर क्या होती है बेटा? एसिडिक होती है। अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल, सॉरी ये आएगा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, अर्थात आपके जितने भी हाइड्रोजन वहाँ पर रिप्लेसेबल है उनका केवल पार्शियली रिप्लेसमेंट, अर्थात कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं है, पार्शियली रिप्लेसमेंट होता है, उसको हम हमेशा एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ सल्फ्यूरिक एसिड को आप क्या बोलोगे? डाई बेसिक एसिड है, अर्थात ये हमें 2 प्रोटॉन प्रोवाइड कर सकता है। अब इसका रिएक्शन करेंगे हम NaOH के साथ। आपको पता है NaOH मोनो एसिडिक है, अर्थात ये केवल एक ही एसिड ले सकता है। तो ध्यान रखना, ये एसिड है जिसको डाई बेसिक बोलेंगे, ये बेस है बट ये मोनो एसिडिक है। अब आप मुझे बताओ, ये बेस है, मोनो एसिडिक है, केवल एक ही प्रोटॉन को ले सकता है, तो ये इसको केवल एक ही प्रोटॉन देगा। अब बताओ, अगर इसको एक ही प्रोटॉन देगा तो क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा NaHSO4। अब आप देखो इसके अंदर अभी भी प्रोटॉन है। बताओ, अगर प्रोटॉन है तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसलिए ऐसे सोल्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिडिक सोल्ट बोलते हैं। अब आप देखो, ये जो सोल्ट आपके बना है, अगर इस सोल्ट को हम वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो ये डिसोशिएट हो जाएगा Na+। ये प्रोटॉन दे रहा है इसको, तो प्रोटॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। और साथ में ये आपका किस में डिसोशिएट हो जाएगा? SO4 सल्फेट आयन में। तो अब आप जरा देखो, जब हमने इस सोल्ट को वाटर में डिजोल्व किया तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है। और हाइड्रोनियम आयन मिलने की वजह से आप बताओ ऐसे सोल्ट को क्या बोलते हो? एसिडिक सोल्ट बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक सोल्ट के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होगी? तो जस्ट इसका अपोजिट डेफिनेशन होगा।
तो डेफिनेशन हो जाएगी सॉल्ट्स फॉर्मेड बाय पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए बेस बाय एसिड, अर्थात एक बेस का पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन किसके वाया, एसिड के वाया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, बताओ, पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, अर्थात एक बेस में जितने OH माइनस आयन है उनमें से केवल पार्शियली OH माइनस का रिप्लेस, अर्थात सभी हाइड्रोक्साइड आयन का रिप्लेस नहीं होना, क्या कहलाएगा, बेसिक सोल्ट। जैसे एग्जांपल से समझो, मैंने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताओ ये क्या है, बेस है। और कौन सा बेस है बताओ, तो यह है सर डाई एसिडिक बेस है। इसका रिएक्शन कराया मैंने HCl के साथ, ये एसिड है, बट ये कौन सा एसिड है, ये मोनोबेसिक है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से केवल एक ही H इसको प्रोवाइड करा सकता है। तो जब इसको हम एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक OH चढ़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा बेटा CuOHCl और साथ में बनेगा आपका एक H और एक C, मतलब यहाँ से तो H, यहाँ से OH, वाटर बन जाएगा। अब आप देखो ये जो सोल्ट बना है इस सोल्ट को हम क्या बोलते हैं, बेसिक सोल्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस सोल्ट के अंदर अभी भी क्या प्रेजेंट है, OH हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। और अगर इसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है तो इसकी जो नेचर है या इसके जो कैरेक्टर है वो किसकी तरह होंगे, बेस की तरह होंगे। अगर मैं इसका रिएक्शन अगेन एक और एसिड के साथ करा दूं तो ये बन जाएगा CuCl2 और वाटर, और ये जो बन गया इसको क्या बोल रहे हैं हम, नॉर्मल सोल्ट बोल रहे हैं। अर्थात इसका मतलब ये एक्सप्लेन हो रहा है कि इसके पास बेसिक कैरेक्टर है, तभी तो ये एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल सोल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सिंपल सी भाषा में एक बार मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ एसिडिक और बेसिक सोल्ट। एसिडिक और बेसिक सोल्ट से मतलब है एक एसिड, मतलब आपको पता है कि एसिड में एक से ज़्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो सकते हैं, बट अगर उसके पास एक हाइड्रोजन रहता है तो ऐसे सोल्ट को हम एसिडिक सोल्ट। आपको पता है बेस में भी एक से ज़्यादा रिप्लेसेबल OH हो सकते हैं, बट उनमें से केवल एक OH अगर उसके पास है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक सोल्ट बोलते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एसिडिक सोल्ट में अगर मैं आगे डिस्कस करूँ तो इनके अंदर हाइड्रोनियम आयन है, इसलिए गिव ऑल एसिडिक प्रॉपर्टीज, अर्थात ये एसिडिक की सभी प्रॉपर्टीज को देता है। और अगर इनके नेम की मैं बात करूं तो बेटा इनके नेम के लिए बाई प्रीफिक्स यूज, इनका जब हम नेम लिखते हैं तो उसके अंदर हम बाई प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो इनका नाम लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा सबसे पहले मेटल का नाम, फिर लिखा जाएगा बाई, और लास्ट में लिखा जाएगा एनाइन का नाम। और एनाइन में या तो आएगा कार्बोनेट या फिर आएगा सल्फोनेट या फिर आएगा फास्फेट, इस तरह से इनके नाम लिखे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझाऊं, NaHSO4, बताओ क्या नाम बनेगा, तो Na का मतलब क्या हो गया, सोडियम, H का मतलब क्या हो गया, बाई, SO4 का मतलब क्या हो गया, सल्फेट। तो इस प्रकार से इनके नाम लिखे जाएंगे। ऐसे ही देखो NaHCO3, या जैसे पोल के लगा देता हूँ KCO3, तो बताओ के का मतलब क्या हो गया, के का मतलब हो गया पोटेशियम, H का मतलब क्या हो गया, बाई, और CO3 का मतलब क्या हो गया, कार्बोनेट। तो पोटेशियम बाई कार्बोनेट हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने अगेन एग्जाम्पल लिया है ये कॉपर का हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन कराया नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये एक ही H देगा। तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ, CuOH NO3 और साथ में क्या हो जाएगा, वाटर। आगे बात समझ में। ऐसे ही देखो PbO2 लेड का हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन करा दो वही HNO3 के साथ, बताओ क्या बनेगा,
CuOHNO3 और साथ में क्या हो जाएगा वाटर। ऐसे ही देखो एक और ले लो वापस, CuOH होल ट्वाइज 2 या Pb का ले लेते हैं, इसी का ले लो Pb का, PbOH होल ट्वाइज 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या होगा, एक H देगा इसको, तो बताओ क्या हो जाएगा, PbOHClH2O। बट एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एसिडिक सोल्ट है, और एसिडिक सोल्ट आप ले रहे हो तो वो जो भी एसिड है उसके पास एट लीस्ट 2H प्लस आयन तो होने ही चाहिए। अगर उसके पास 2H प्लस आयन नहीं है तो वो एसिडिक सोल्ट नहीं बनाएगा। और इसके अंदर भी क्या कंडीशन है कि एट लीस्ट 2OH माइनस आयन होने चाहिए। अगर उसके पास एट लीस्ट 2H प्लस आयन या एट लीस्ट 2OH माइनस आयन नहीं है तो वो एसिडिक और बेसिक सोल्ट नहीं बना सकता। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट क्या है, HCl एंड HNO3 डज नॉट फॉर्म दीज टाइप सॉल्ट, इस टाइप के सोल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बताओ क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 दोनों में एक एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, और जब हम इनको रिएक्शन करेंगे इनसे सोल्ट बनेगा तो वो सोल्ट के अंदर हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो फिर एसिडिक सोल्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पर बताओ क्या होगा, तो यहाँ पर होगा NaOH एंड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों क्या हैं, ये दोनों है आपके मोनो एसिडिक बेस, और मोनो एसिडिक बेस भी इस टाइप का सोल्ट नहीं बनाते। कहने का मतलब अगर मैं कहूँ तो आपका अगर मोनो बेसिक एसिड है तो वो इस प्रकार का सोल्ट नहीं बनाएगा, और अगर मैं इधर कहूँ तो क्या कहूँगा कि अगर आपके पास मोनो एसिडिक बेस है तो वो इस प्रकार का सोल्ट नहीं बनाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब इसके हम एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो भी एसिड है वो उसमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन, और नंबर थर्ड एग्जाम्पल, ये टेबल बनानी है। तो देखो मैंने एसिड में सबसे पहला एसिड लिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, बट हम यहाँ पर 2 नहीं केवल एक को ही रिप्लेस करेंगे। तो बताओ क्या क्या बनेगा, तो एक तो बनाया जाएगा NaHSO4, एक बन जाएगा KHSO4, पोटेशियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, ये सोडियम बाइसल्फेट है, ये पोटेशियम बाइसल्फेट है। ऐसे ही सोडियम के अलावा कैल्शियम का बनाना हो तो CaHSO4 होल ट्वाइज 2, मैग्नीशियम का बनाना हो MgSO4 होल ट्वाइज 2, तो ये हो जाएगा कैल्शियम बाई हाइड्रोजन सल्फेट, वो हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ। अब आ जाएगा नंबर 2। नंबर 2 में मैंने लिया है H2CO3 बाई कार्बोनिक एसिड, इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, तो वही सिंपल NaHCO3 KHCO3 CaHCO3 होल ट्वाइज 2 MgHCH3 होल ट्वाइज 2। ऐसे ही मैंने एक और लिया है H3PO4 फास्फोरिक एसिड, और ध्यान दे बेटा इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। फास्फोरिक एसिड में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, बट हम यहाँ पर 3 नहीं, या तो हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे या एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो क्या बनेगा, NaHPO4 KHPO4 CaHPO4 होल ट्वाइज 2 MgHPO4 होल ट्वाइज 2। अभी हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, अगर हम एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो क्या बनेगा, तो ऐसी स्थिति में बनेगा Na2HPO4। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। अब आ जाइएगा बेसिक सोल्ट में। बेसिक सोल्ट में भी हम सबसे पहले क्या लेंगे, बेस, उसके अंदर क्या लिखेंगे, रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, और लास्ट वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। सबसे पहला बेस लिया है मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड है, 2, बट हम एक ही रिप्लेस करेंगे। अगर एक ही रिप्लेस करेंगे तो CaOH के साथ में या तो Cl या फिर नाइट्रेट,
HCl और HNO3 के साथ। सेकंड लिया है मैंने Cu के साथ, कॉपर के साथ, 2 हैं तो यहाँ पर भी CuOHCl, CuOHNO3। ऐसे ही एक और ले लेते हैं अपन यहाँ से नंबर 3 में, तो नंबर 3 में आप ले लीजिएगा लेड का, वही 2 हैं, क्या बनेगा PbOHCl, PbOHNO3। इसी के साथ आपके ये एसिडिक और बेसिक सॉल्ट के एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट इनकी पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट का पीएच। आपको पता है कि सॉल्ट की पीएच डिपेंड करती है कि वो किससे बना हुआ है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्ट्स में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आपके जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट ये सब चीज़ डिपेंड करेगी। तो डिपेंड अपॉन एसिड और बेस विच टाइप आर फॉर्मेड, अर्थात वो जिससे बना हुआ है उस एसिड और बेस के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो इसके आधार पर हम यहाँ से इनकी पीएच जो है उसको 3 टाइप से क्लासीफाई करेंगे, पीएच ग्रेटर देन 7, पीएच लेस देन 7 और एक हो जाएगी पीएच इक्वल 7। अब आप देखो पीएच ग्रेटर देन 7, जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा है वो बेस की तरफ। तो ध्यान रखना पीएच आपकी 0 से स्टार्ट होती है 14 और बीच में 7, 0 से 7 तक एसिड है और 7 से 4 वाला क्या होता है बेस। तो इसकी पीएच तो 7 से ज़्यादा है। तो बताओ ऐसे सॉल्ट क्या होंगे, बेसिक सॉल्ट होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्ट्स विल बी बेस इन नेचर, अर्थात ऐसे सॉल्ट आपके बेस नेचर के होते हैं और इनकी पीएच 7 से लेस है। तो क्या बोलोगे, सॉल्ट्स विल बी एसिडिक इन नेचर, ऐसे सॉल्ट आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। और इनकी बराबर है तो ऐसे सॉल्ट क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो सॉल्ट्स विल बी न्यूट्रल, ऐसे सॉल्ट न्यूट्रल होंगे। तो जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा है वो बेस है, जिनकी 7 से लेस है वो एसिडिक है और जिनकी 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं। अब आप देखो, हम इनके बारे में एक पॉइंट वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, कि पीएच ऑफ सॉल्ट, या इससे पहले एक और बता दूं मैं कि ऐसे सॉल्ट है जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बेसिक है। तो ये किससे बने होंगे, तो इसका मतलब इनका जो फॉर्मेशन होगा वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से होगा, तभी तो इनमें बेसिक कैरेक्टर होगा, तभी इनका पीएच 7 से ज़्यादा होगा। बताओ ये किससे बने होंगे, तो अब ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि इनकी पीएच एसिडिक वाली है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से बने होंगे, तभी तो इनका पीएच 7 से कम होगा। और इनका पीएच इक्वल है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए होंगे। तो क्या डेफिनेशन हो गई इनकी, तो वो देखो, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल बी अबाउ 7, अर्थात वो सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं उनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो इनकी क्या बनेगी बताओ, इनका बनेगा पीएच ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस विल बी बिलो 7, इनकी 7 से कम होगी। और इनके लिए क्या बनेगा, आपको बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेंगे। तो पीएच ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल बी इक्वल टू 7। अब आते हैं इनका एग्जाम्पल। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि वीक एसिड, तो वीक एसिड तो हो गया एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH। तो दोनों से जो बनेगा इसका मतलब CH3COONA, इसका एग्जाम्पल हो गया।
यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लो और वीक बेस में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो। तो बताओ क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। तो यहाँ पर CaCl2 हो जाएगा। इसके अलावा और भी बात करूँ MgCl2 हो जाएगा। इसके अलावा और भी बात करूँ तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों से NaCl बनेगा, NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा। इसके अलावा और भी मैं बात करूँ तो नाइट्रेट NaNO3 हो जाएगा। ये सब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेंगे। इसी के साथ आपका ये pH ऑफ सॉल्ट का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।